इस वक्त की ये बड़ी और बेहद अहम जानकारी सामने आ रही है। सिंधु जल संधि को लेकर भारत के फैसले के बाद अब पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा की एक नई साजिश का इनपुट सुरक्षा एजेंसियों को मिला है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक लश्कर अब सिर्फ जमीन के रास्ते घुसपैठ की तैयारी नहीं कर रहा है, बल्कि पानी के रास्ते आतंकियों को भेजने और हमला करने की रणनीति पर भी काम कर रहा है। इसके लिए पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में यानी कि पीओजे के मंगला डैम इलाके में आतंकियों को खास ट्रेनिंग दी जा रही है। जानकारी के मुताबिक लश्कर के वरिष्ठ कमांडर हारिस डार ने हाल ही में एक ट्रेनिंग कैंप में आतंकियों को संबोधित किया, जहां उसने कहा कि 10 दिन का बेसिक कोर्स पूरा हो चुका है और अब मंगला डैम में आगे की ट्रेनिंग शुरू होगी। उसने आतंकियों से ये भी कहा कि अब असली काम शुरू होगा और पानी को लेकर उनकी तैयारी पूरी है। इतना ही नहीं, उसने भारत के साथ पानी के मुद्दे पर जिक्र करते हुए ये दावा किया कि 2026 में पाकिस्तान पानी के मुद्दे पर कुछ बड़ा कर सकता है। सुरक्षा एजेंसियां इन बयानों को बेहद गंभीरता से ले रही हैं, क्योंकि उनका मानना है कि लश्कर अब पारंपरिक घुसपैठ के साथ साथ जलमार्ग का इस्तेमाल आतंकियों की आवाजाही और हमलों की नई रणनीति के लिए तैयार कर सकता है। मंगला डैम का नाम पहले भी कई आतंकी गतिविधियों में शामिल आ चुका है। 2026 11 मुंबई आतंकी हमले के जांच के दौरान भी ये बात सामने आई थी कि हमले में शामिल आतंकियों को इसी मंगला डैम इलाके में ट्रेनिंग दी गई थी। अब एक बार फिर उसी का नाम सामने आना सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता विषय बढ़ा रहा है। यही नहीं, पहलगाम आतंकी हमले का कथित मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी भी इसी ट्रेनिंग कैंप के आसपास देखा गया था। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आई है, जिससे ये संकेत मिल रहा है कि लश्कर अपने पुराने नेटवर्क को फिर से सक्रिय कर रहा है और रणनीति के तहत आतंकियों को तैयार किया जा रहा है। इसी वजह से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने सीमा पार मौजूदा आतंकी ठिकाने, जलमार्ग जिस रास्ते से घुसपैठ होती थी और उनकी संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी और तेज कर दी है। खासतौर पर सिंधु जल संधि को लेकर बड़े तनाव के बीच पानी का नाम आतंकी संगठनों की ओर से लिए जाना बयान और कई सारी गतिविधियां सुरक्षा लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही हैं। ऐसे में आने वाले समय में सीमा पार से होने वाली हर गतिविधि पर सुरक्षा एजेंसियां बहुत पैनी नज़र रखे हुए हैं।